क्या तुम जानते हो, जिस रावण को आज तक हम खलनायक समझते आए हैं, वह असल में कौन था? क्या वह वाकई बुरा था या इतिहास का सबसे गलत समझा गया नायक था? आज हम उस सच्चाई को उजागर करेंगे जो शायद तुम्हें हिला देगी। रावण की असली कहानी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रावण। रावण नाम ही सुनते ही मन में दुष्ट राजा की छवि बन जाती है। उसने माता सीता का हरण किया, भगवान राम का शत्रु था और जिसे हर साल दशहरा पर जलाया जाता है। पर क्या कभी सोचा कि अगर रावण इतना बुरा था तो महाज्ञानी शिव भक्त और विद्वानों का राजा क्यों कहा गया? रावण असल में एक ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता का पुत्र था। उसका खून आधा देवत्व और आधा असुरत्व का था। यही वजह थी कि वह बुद्धिमान भी था और अहंकारी भी। बचपन से ही रावण विलक्षण था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वह वेद पुराण और तंत्र मंत्र का अध्ययन करता था। 12 वर्ष की उम्र में उसने वेदों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर उसने वह किया जो किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी, शिव की तपस्या। न दिन, न रात, न भोजन, न जल, केवल ध्यान, केवल शिव। सालों की तपस्या के बाद जब शिव प्रकट हुए, रावण ने वरदान मांगा, मुझे अमृता चाहिए। हे महादेव, शिव बोले, अमृता किसी को नहीं मिलती। फिर रावण ने मांगा, मुझे ऐसा बनाओ कि देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व कोई भी मेरा अंत न कर सके। शिव बोले, ऐसा ही होगा। तभी से रावण बन गया। तीनों लोकों का भय। उसने शिव से चंद्रहास नाम की दिव्य तलवार भी प्राप्त की, जिसने उसके नाम को अमर कर दिया। पर याद रखो, जब शक्ति अहंकार से जुड़ती है तो विनाश तय होता है। रावण एक महान राजा था। उसकी लंका सोने की नगरी, देवताओं से भी सुंदर थी। सोने की सड़कें, रत्नों के महल, ज्ञान से भरे ग्रंथालय। उसका शासन न्यायपूर्ण, कोई भूखा न सोता, कोई अन्याय न सहता। रावण ने संगीत, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद सब में महारत हासिल की। उसकी शिव तांडव स्तोत्र आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। लेकिन हर महान व्यक्ति की तरह रावण के भीतर भी कमजोरी थी। अहंकार, उसका ज्ञान, शक्ति और साम्राज्य उसे देवताओं से भी बड़ा महसूस कराने लगे। और यहीं से शुरू हुआ पतन। एक दिन रावण ने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की। शिव मुस्कुराए और हल्का सा पैर दबाया। रावण के हाथ को चल गए। दर्द में उसने पुकारा, महादेव क्षमा करो। और वही रावण जिसने शिव को चुनौती दी थी, वही उनका सबसे बड़ा भक्त बन गया। कहा जाता है कि उसी क्षण उसने अपने घावों के रक्त से शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। रावण के भीतर दो आत्माएं थीं, एक शिव भक्त, दूसरी साम्राज्यवादी राजा। जब ये आमने सामने आई, वही टकराव इतिहास बन गया। उसने पुष्पक विमान बनाई, वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री भी था। पर उसका दिल अंधकार की ओर झुक चुका था। उसे लगने लगा कि वह भगवान के बराबर है। यही सोच बीज बनी, जिसने लंका को जलाया फिर आया। वह पल उसकी बहन शूर्पणखा पंचवटी गई। राम और लक्ष्मण को देखा। सीता से ईर्ष्या की लक्ष्मण ने उसका नाक काट दिया। अपमान से भरी शूर्पणखा ने रावण को सब बताया। रावण के भीतर बदले की आग जल उठी। उसने मारीच के साथ सीता हरण की योजना बनाई। मारीच सोने का हिरण बना। राम और लक्ष्मण दूर गए। रावण सन्यासी बनकर सीता के पास पहुंचा। यह पल रावण के जीवन का मोड़ था। सीता का हरण हुआ और उसका अंत तय हुआ। लंका की दीवारें ऊंची, पर राम का धर्म और मर्यादा उनसे भी ऊंचे। राम ने वानर सेना के साथ सागर पार किया, सेतु बनाया और लंका पहुंचे। भयंकर युद्ध हुआ। रावण के 10 सिर गरज रहे थे। उसकी शक्ति अद्भुत। पर राम की बाण से सब शांत। रावण गिरा, शरीर धराशायी पर मुख पर मुस्कान। मरते समय भी वह राम से द्वेष नहीं बल्कि ज्ञान बांट रहा था। राम ने लक्ष्मण को भेजा, जाकर उससे धर्म और ज्ञान सीखो। यही रावण का सच्चा रूप था, जिसने मरते दम तक शिक्षा दी। रावण बुरा नहीं था, वह अहंकारी था। उसका अंत हुआ, पर विद्या और भक्ति अमर हैं। युद्ध खत्म। रावण गिरा, साम्राज्य टूट गया। पर उसकी आंखों में डर नहीं। शरीर मरता है, पर ज्ञान और भक्ति अमर रहते हैं। राम बोले, इतना ज्ञानी यदि अहंकार छोड़ देता, संसार उसका नाम पूछता। रावण मुस्कुराया, हार कर भी जीत गया। राम के हाथों मारा जाना उसके लिए मोक्ष था। आज भी जब दशहरा आता है, हम रावण को जलाते हैं, पर असली रावण वह नहीं जो जलता है। असली रावण वह अहंकार है जो हर इंसान में छिपा है। जिस दिन वो जल जाएगा, वही असली विजयादशमी होगी।